नमस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के भारी भरकम डेटा को बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अर्थव्यवस्था आज कहां खड़ी है और कल किस तरफ जाने वाली है, ये बात हम सबको एकदम साफ हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से अपने रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, वैश्विक उथल-पुथल और हमारा घरेलू लचीलापन। दूसरा, राजकोषीय स्थिरता। तीसरा, अर्थव्यवस्था में हो रहे स्ट्रक्चरल बदलाव। चौथा, मानव पूंजी और एआई। और अंत में, एक उद्यमशील राज्य की क्या भूमिका होती है। शुरुआत करते हैं 2025 के सबसे बड़े विरोधाभास से। एक तरफ तो हमारा घरेलू आर्थिक प्रदर्शन इतना शानदार है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में मची उथल-पुथल है। सर्वे बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि अब सिर्फ अच्छी नीतियां बना लेना काफी नहीं रह गया है। आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है कि इसका सीधा असर करेंसी और पूंजी के प्रवाह पर पड़ रहा है। तो असली और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई अर्थव्यवस्था एक ही समय में एक मैराथन और स्प्रिंट यानी 100 मीटर की तेज दौड़ दोनों दौड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर से आ रहे अचानक झटकों को सहने के लिए हमें तुरंत रिएक्ट करना होगा, यानी स्प्रिंट लगानी होगी, और साथ ही लंबे समय के ढांचागत सुधारों के लिए एक मैराथन भी दौड़नी होगी। ये संतुलन बनाना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण है। चलिए इसी के साथ अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक उथल-पुथल के बीच हमारा घरेलू लचीलापन। देखते हैं कि हम 2025 के इस विरोधाभास को कैसे नेविगेट कर रहे हैं। अब जरा इस स्प्रिंट की स्पीड देखिए। वित्त वर्ष 26 के लिए हमारे वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 7.5% लगाया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाहर पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था की शॉर्ट टर्म स्पीड अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनी हुई है। इसका सीधा श्रेय हमारी मजबूत घरेलू मांग और निवेश को जाता है। दुनिया डगमगा रही है, लेकिन हम पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया भर में मुख्य रूप से 3 तरह के सिनेरियो बन सकते हैं, चाहे वो मैनेज डिसऑर्डर हो, कोई मल्टीपोलर ब्रेकडाउन हो, या फिर कोई बड़ा सिस्टमिक शॉक हो। बाहरी माहौल हमसे बहुत ज्यादा बैकअप की मांग करेगा। सर्वे हमें चेतावनी दे रहा है कि उच्च संभावना वाली स्थितियों में व्यापार नीतियां अक्सर भू राजनीति से तय होती हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह के झटके सहने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना ही होगा। अब आते हैं अपने दूसरे अहम बिंदु पर, राजकोषीय स्थिरता को मजबूत करना और पूंजी निर्माण की ओर बढ़ना। इन आंकड़ों को ध्यान से समझना बहुत दिलचस्प है। यहाँ पूंजी निर्माण की तरफ एक बहुत ही सोच समझकर किया गया बदलाव दिखता है। जरा सोचिए, महामारी से पहले जो पूंजीगत व्यय लगभग 12.5% था, वो अब बढ़कर करीब 23% हो गया है। सरकार का फोकस सिर्फ आज के रोजमर्रा के खर्चों पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। और इसी राजकोषीय अनुशासन की वजह से कई सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड भी किया है। ये पूंजी की संरचनात्मक लागत की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर हमारे यहाँ पूंजी की लागत लंबे समय से ज्यादा क्यों बनी हुई है? वजह साफ है। अगर कोई अर्थव्यवस्था कमाने से ज्यादा खर्च करती है, यानी लगातार चालू खाता घाटे में रहती है, तो उसे विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना होता है। इस खर्च को हमेशा के लिए कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें निर्यात बढ़ाकर एक सरप्लस बनाने वाली अर्थव्यवस्था बनना होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे हिस्से पर आते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन के इंजन, यानी विकास की इस दौड़ का असल मैदान कैसे बदल रहा है। अगर हम विकास की इस दौड़ को देखें तो सेवा क्षेत्र 9.3% की शानदार छलांग के साथ सबसे आगे चल रहा है। वहीं हमारा विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.9% की रफ्तार से ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी जगह मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी के सहारे तेजी से बढ़ रहा है। और इन सब के बीच हमारा कृषि क्षेत्र एक बेहद जरूरी स्थिरता और लचीलापन दे रहा है, जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होती है। ये बदलाव बहुत ही व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। अब हम सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर नहीं हैं। पशुधन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में तो एक ही दशक में 140% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और हमारे छोटे मझोले उद्योग यानी एमएसएमई को डिजिटल क्रेडिट से जोड़ना उन्हें दुनिया भर में टक्कर देने के लिए तैयार कर रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। चलिए अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मानव पूंजी और एआई। ये वो ताकतें हैं
जो हमारी इस मैराथन को असल में ऊर्जा देंगी। अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों से नहीं, इंसानों से चलती है, और हमारा ये सामाजिक ताना-बाना आपस में बहुत गहराई से जुड़ा है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़कर 41.7% हो गई है और बेरोजगारी दर 3.2% के निचले स्तर पर आ गई है। लेकिन इसके साथ ही डिजिटल एडिक्शन जैसी नई चुनौतियां भी सामने आ रहे हैं। इसी दिशा में टेलीमानस जैसी मानसिक स्वास्थ्य पहलों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि हमारी मानव पूंजी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत रहे। अब एआई के मोर्चे पर इन दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझिए। पश्चिमी देश मुख्य रूप से टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं, जहां भारी भरकम पूंजी और कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा होता है। लेकिन हमारा अप्रोच बॉटम अप है। हम इनोवेशन का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी अपनी समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा को सुलझाने पर केंद्रित है। ये कहीं ज्यादा समावेशी है और जमीनी हकीकत से जुड़ा है। और अब हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, उद्यमशील राज्य। इसमें हम गहरे डीरेगुलेशन और रणनीतिक लचीलेपन की बात करेंगे। यहाँ उद्यमशील राज्य का मतलब किसी पुराने स्टेट कैपिटलिज्म से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद डायनामिक और गतिशील सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां राज्य सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि आगे बढ़कर दिशा तय करता है, अनिश्चितताओं के बीच रिस्क लेता है और डीरेगुलेशन के जरिए नए इनोवेशन को बढ़ावा देता है। असल मकसद सिर्फ नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि लोगों और उद्यमों की असली क्षमता को बाहर लाना है। यहीं पर हमें कैच 22 वाली स्थिति से बहुत सावधान रहना होगा। ये क्या है? दरअसल एक समय ऐसा आता है जब सुरक्षा और व्यवस्था के लिए बनाए गए नियम कानून ही व्यवस्था पर भारी पड़ने लगते हैं और विकास की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। इसे ही रेगुलेटरी ट्रैप कहते हैं। एक सच्चे उद्यमशील राज्य को इससे बचना ही होगा। नियम ऐसे होने चाहिए जो हमें उलझाने के बजाय तेजी से आगे बढ़ने की आज़ादी दें। तो इस पूरी चर्चा का सार इस आखिरी सवाल में छिपा है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या हमारे संस्थान पुरानी कठोर प्रक्रियाओं से ही चिपके रहेंगे, या फिर वे वक्त के साथ खुद को ढालकर राष्ट्रीय हित में विकसित होंगे? आज के इस उथल-पुथल वाले माहौल में हमें एक चुस्त और उद्यमशील मानसिकता की सख्त ज़रूरत है, और हम इस सवाल का जो जवाब ढूंढेंगे वही अंततः यह तय करेगा कि हम इस लंबी आर्थिक मैराथन में विजेता बनकर उभरेंगे या नहीं। ये निश्चित रूप से हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।